खबर ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ बेहद मायने रखता है। 899 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग होगी। ठीक 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और नारायणगढ़ में मिर्जापुर नायब सैनी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, यहां पर वोटिंग करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नारायणगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। कुछ देर बाद यहां मतदान करेंगे पूरे परिवार के समेत। लेकिन आपको बता दें कि इनकी किस्मत भी दांव पर लगेगी। आज इनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं और इसके बाद देखना होगा किस तरीके से अब जो लगातार वोटिंग होगी उसके बाद रुझान आएंगे, कितने वोट परसेंटेज आज, क्योंकि पिछली दफा 2019 में 70% वोटिंग हुई थी। 75% का आंकड़ा इस बार लक्ष्य रखा है चुनाव आयोग की तरफ से कि 75% मतदान इस बार होना चाहिए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नारायणगढ़ की, जहां सबसे पहले गुरुघर में जाकर शीश नवा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पत्नी के साथ सपरिवार वोट डालेंगे अपने पैतृक गांव में। बिल्कुल सीधियां तस्वीरां चढ़दी सवेर गुरु घर दे दर्शन कर रहे ने नायब सैनी और मैदान दे विच 899 उम्मीदवार ने। ਤਾਂ ਅੱਜ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੈ और ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ VOTING ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ VOTING ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि बिल्कुल क्योंकि किस्मत दाते है और बहुत बड़ा दिन है आज। बिल्कुल बड़ा बदलाव किया ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में और चेहरा बदला गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वो करनाल में मतदान करेंगे और इसी बदलाव की हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में ये बदलाव हुआ था। एक पूर्व मुख्यमंत्री है इस वक्त तस्वीर में, दूसरे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, यही बदलाव हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को यह पद दिया गया था। आज दोनों ही चुनावी मैदान में है। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, तो नायब सिंह सैनी विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के दो बड़े चेहरे इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल और नायब सैनी का कि कुछ 2019 का नतीजा रहा है, यानी कि ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ 3,84,591 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 3,84,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਅਜੇ 7 ਹੀ ਵਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 3,84,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ और वोटिंग ਜਿਹੜੀ है वो लगभग शुरू हो चुकी है। ठीक 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ईवीएम में किस्मत कैद होगी जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं और साथ ही आपको टीवी स्क्रीन पर हम टैली भी दिखा रहे हैं। 2019 का आंकड़ा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 2019 का चुनाव परिणाम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर रहा था। कुरुक्षेत्र से जीते थे नायब सिंह सैनी, लोकसभा पहुंचे थे, संसद पहुंचे थे, जीत का अंतर बहुत बड़ा था। निर्मल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, एक बार फिर से निर्मल सिंह की वापसी हुई है, घर वापसी, लेकिन यहां पर चेहरा बदला है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को टिकट दिया, चुनाव मैदान में है, लेकिन मुकाबला उनका यहां पर अलायंस के उम्मीदवार से है, डॉक्टर सुशील गुप्ता के साथ है। लेकिन बड़ी जीत दर्ज की थी पिछली बार नायब सिंह सैनी ने, इस बार करनाल लोकसभा सीट पर सभी की नजरें हैं और ये विदेश मंत्री जयशंकर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़े चेहरे दिग्गज मतदान के लिए बूथ पर पहुंचना शुरू हो गए, अपनी पत्नी के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे हैं विदेश मंत्री जयशंकर। सीधी तस्वीरें लगातार आपके साथ बने रहेंगे इस महा कवरेज में, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट
और एक करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। दिल्ली में भी आज ही वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान 7 बजे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और एस जयशंकर पहुंचे ने और चढ़ती सवेर मनोहर लाल कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा। जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। लोगों से क्या अपील करेंगे कहीं कोई घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद है। कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैदान में है और मतदान करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। जब पूछा चैलेंज है क्या, कांग्रेस के युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराजा का कि मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन यहां पर दिव्यांशु बुद्धिराजा की पूरी कोशिश रही कि वो इस चुनावी अखाड़े में इस दिग्गज चेहरे को पटखनी दें, लेकिन बड़ी चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा उनके सामने अपनी पार्टी के बागी नेता रहे, जो कि चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। चाहे कुलदीप शर्मा हो या डॉक्टर सुमित्रा सिंह हो, तमाम स्थानीय चेहरे जो दावेदारी जता रहे थे करनाल लोकसभा सीट से टिकट की, जब उनको टिकट न देकर दिव्यांशु बुद्धिराजा युवा चेहरे, मात्र 31 साल उनकी उम्र है, इनको जब टिकट दी तो नाराजगी लाजमी थी और इसी नाराजगी की वजह से इस सीट पर बड़ी चुनौती अपनों से मिल रही है दिव्यांशु बुद्धिराजा। पर कांग्रेस की गल कर रहे हैं तो जिस तरीके दे नाल कांग्रेस दे वल्लों टिकटां दा ऐलान किया गया, यानी कि जिहड़े चेहरे चोण मैदान दे विच उतारे गए ने, जेकर 31 साल के बुद्धिराजा ते दा खेडिया गया तो उसके पिछे भी एक सुभाविक तौर पर वजह है यंग फेस लोकां दे विच एक सुनेहा देना हुंदा है। तो वेखना होएगा कि किस तरीके दे नाल नतीजे होणगे। हालांकि मनोहर लाल ता साफ तौर पे कह गए ने कि मैं वोट भी पा दी है और मैनू कांग्रेस के उम्मीदवार तो किसी भी तरीके का कोई डर नहीं और कोई भी इत्थे कंपीटिशन जिहड़ा वो नजर नहीं आ रहा। तो असी दिल्ली दी 7 सीटां दा भी जिक्र करांगे और हरियाणा दे विच लगातार वड्डे चेहरे और दिल्ली दे विच वड्डे चेहरे वोटिंग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी वोट करनगे और सुभाविक तौर पर जेकर टैंपरेचर की गल की जाए, सियासी गर्मी के नाल जिहड़ा मौसम है वह भी बेहद ही ज्यादा गर्म है, यानी कि गर्मी जिहड़ी अत दी पै रही है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूरे उत्तर भारत दे विच। तां उस दे हिसाब दे नाल मन्निया जा सकदा है कि सवेर वेले ही जिहड़े वड्डे दिग्गज है वो सानू वोट करदे होए नजर आउणगे। तां असीं लगातार तस्वीरां दिखा रहे हैं